देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप लगा दीजिए डबल स्टार, डबल स्टार क्या ट्रिपल स्टार लगा दीजिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, V3 इन्फिनिटी, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन से, ये आएगा ही 110% ये आएगा। देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q यहाँ Q लिखना, Q डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है ना दोस्त, क्वेश्चन नंबर जो है ना दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपको क्या करना है, फर्स्ट बुला लीजिए, 0.6 का बार है, मतलब वीडियो बना रहे हैं सर, आपको कह रहे हैं आ जाइए। 0.6 का बार है ना दोस्त। देखिए इस वाले चीज़ों को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो 0.66666 ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ये बार का मतलब है ना, ये बार बार आ रहा है, समझ गए नहीं समझ गए, रिपीट कर रहा है ये चीज़। अब मैं लेट कर लेता हूँ, लेट मैं ये कर लेता हूँ माना, लेट का मतलब हिंदी में क्या होता है, माना की, इसको मैं लेट कर लेता हूँ x इक्वल टू 0.6 का बार, ठीक, हमने लेट कर लिया। अब मैं क्या लिखो तो मल्टीप्लाइंग बाय a 10 टू द बोथ साइड, आप इसको क्या लिखिए, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ। देखिए 10 से गुना मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक पे बार लगा, अगर 2 अंक पे बार लगा होता तो 100 से गुना करते, अगर 3 अंक पे बार लगा रहता तो हम किससे करते, 1000 से गुना करते। अब देखिए मैं इसको क्या कर दूंगा, ये x इक्वल टू में 0.6666 ऐसे ऐसे करके, ठीक है, यानी ये हो गया, ठीक है। अब हमें इससे क्या करना है, 10 से गुना करना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ भी 10 से गुना करना है और यहाँ पे भी क्या करना है, 10 से गुना। 10 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10x, और ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 6.6666 ये आएगा ऐसे करके, क्योंकि ये रिपीट करेगा, 6 आप इसको गुना करोगे ना तो ये आएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ गए नहीं समझिए, ये 6 आता ही रहेगा क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम्स है, ठीक है। अब मैं इसी चीज़ों को बताइए, मैं इतनी चीज़ों को 10x इक्वल टू में 6 प्लस में 0.6666 ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ इस चीज़ों को, इसको, क्योंकि पॉइंट है ना, पॉइंट, इसको 0 पे इसको ऐड करोगे तो यही आएगा या नहीं आएगा। आप बातें को समझ पा रहे हो नहीं समझ भाई, इसको ऐड करोगे 6.66 को, अगर मैं 6 पॉइंट इसको ऐड करोगे तो यही आएगा, ठीक है ना। अब देखो इतना चीज़ों को हमने क्या माना था, x, हमने क्या माना था दोस्त, x माना है, इसी को x ही तो माना है, 0.66666 इसको हमने क्या माना, x। तो अगर ये 10x है और ये 6 है तो प्लस मैं इस चीज़ों को x मान सकता हूँ, इसको x मान लिया। अब देखिए 6 को इधर ही रहने दीजिए, तो 10x और ये 6 इधर x इधर आ जाएगा, तो माइनस का x हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे 10x में से एक x जाएगा तो 9x इक्वल टू में 6, और x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 6, और इधर चला जाएगा 9, तो ये हो गया। अब 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो यानी कि ये कितना हो गया 2/3, क्या हो गया 2/3। इतनी बातें आप समझ गए या नहीं सर, ये समझ गए। देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँ तो x इक्वल टू, अगर आपको दोस्त कितना आ गया 6/9, कब आया, कब आया, जब ये कंडीशन था कि 0.6 का बार, ठीक है ना। अगर 0.7 का बार हो तो क्या आएगा 7/9, ठीक है, यानी अगर 0.8 का बार है तो क्या होगा 8/9, अगर 0.9 का बार हो तो क्या आएगा 9/9, अगर 0.4 का बार हो तो क्या हो जाएगा ये 4/9। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ, ये टेक्निक आप समझ गए। अभी मैं लास्ट में आपको एक बढ़िया कंक्लूजन बताऊंगा, ठीक है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए चलते सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है दोस्त कि 0.47, यहाँ पे सिर्फ इस पे बार लगा है, इतनी बातें आप समझ गए नहीं, सिर्फ 7 पे बार लगा हुआ है। देखिए इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर ऐसे लगाए तो मैं लेट कर सकता हूँ x इक्वल टू, इसको क्या मान लूँ, देखो इस चीज़ों को पहले तो मैं ये लिख सकता हूँ 0.47
7 7 7 7 7 7 अप टू ये, क्योंकि 7 कई बार आएगा क्योंकि बार लगा हुआ है, ठीक है ना। मैं इसको लेट कर लेता हूँ x इक्वल टू में क्या लेट कर लेता हूँ 4.7 का बार, ये बार है, ठीक है। अब मैं इसको लेट करने से ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ इसको 0.4777777 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब आप एक चीज़ देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि देखिए यहाँ पे एक ये है ना, ये क्या है, एक पे बार है, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ से 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बाय अ 10 टू द बोथ साइड, टू द बोथ साइड। या आप इसको ये लिखेंगे दोनों तरफ, हिंदी में क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पे, 10 से गुना करने पर, ठीक है। अगर आप इसको 10 से देखिए x इक्वल टू में क्या आ गया 0.4777777 ऐसे ऐसे हो गया या नहीं, ये हो गया। आप इसको अगर 10 से दोस्त मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप 10 से करेंगे तो ये 10, यहाँ पे आप करेंगे 10 से तो ये 10, तो ये कितना हो गया 10x इक्वल टू में, इसको आप जब करोगे ना तो ये हो गया 4.77777। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ पे जो है ना आप लिखो ये 47 पॉइंट में 477 ऐसे ऐसे करके आप इसको यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करो तो 0 0 0 0 0 0 0 0, ये यहाँ पे इनफाइनाइट बार 0 आएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ गए नहीं समझ गए, अब इतनी बातें समझ, हम जो एक्चुअली जो है ना दोस्त कितने देखिए कितना ये 4 डिजिट है ना, तो यहाँ पे आप क्या करके लिख दीजिए, अगर ये आपका 485 है तो यहाँ से यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, ठीक है ना, यहाँ पे 7, यहाँ पे आप क्या कर दीजिए 4 एक यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे 7 ऐसे करके जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे तो यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ये बार बार आएगा, और यहाँ पे 7, यहाँ पे आएगा 4। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे क्या कर देंगे, सिर्फ एक डिजिट को रिप्लेस करेगा, ठीक है, ये आ गया 4.7, ठीक है। अब मैं इस चीज़ों को एक बात बताओ दोस्त, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10x इक्वल टू में 4 प्लस में 0.77777, इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, इस चीज़ों को लिख सकते हैं ना, इसको जब ऐड करोगे तो ये 4.77 ही होगा, ठीक है। इसको 10x, अब ये बताइए 4 और इसको मैंने आपको क्या बताया था लास्ट में 0.7 का बार, ये 7 से इसको 7/9 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो क्या मैं इसको 7/9 लिख सकता हूँ, आप बोलो क्यों नहीं लिख सकते जी। देखिए 10x इक्वल टू में अगर 9 एलसीएम ले लेंगे तो 4 में कितना हो गया 36 प्लस का 7, ये कितना हो गया दोस्त 43/9, ठीक है, ये 43/9 हो गया। अब देखिए x इक्वल टू में 43/9 और ये 10 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 43/90। इतनी बातें आप समझ गए या नहीं समझ गए। तो ये आपका आ गया क्या p/q के रूप में, ये आप p/q के रूप में हम लिख पाए या नहीं लिख पाए, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 001 बार। देखिए यहाँ का जो दोस्त थर्ड क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन ये है 0.001 का बार, ठीक है, ये है। इतनी बातें समझ, देखिए इस चीज़ों को मैं ये लिख सकता हूँ 0.001 0.0 सॉरी 0.001 001 001 001 001 ऐसे करके जो है ना हम लिख सकते हैं। अब मैं लेट कर लेता हूँ, लेट करते हैं कि x इक्वल टू जो है ना 0.001 का बार है। अब यहाँ पे देखिए 3 डिजिट पे, कितने डिजिट पे है दोस्त 3 डिजिट पे, क्या है यहाँ पे 3 डिजिट पे बार है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं ये लिख नहीं रहा हूँ कि यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, वो आपको लिखना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि वीडियो इसी की वजह से लंबा हो जाता है, ठीक है। देखिए x वीडियो इसी के वजह से दोस्त क्या हो जाता है लंबा हो जाता है। देखिए x को क्या करेंगे, इधर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा और इधर भी आपको क्या करूँगा 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे भी 1000 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इधर के साइड भी हमें क्या करना है 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
राहुल सर आ जाइए सर, आ जाइए बच्चे, बस 2 मिनट आप रुक जाइए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो करना है ना दोस्त, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 1000x, और ये हो जाएगा आपका, अगर आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा दोस्त 1, ये हो गया 1, उसके बाद यहाँ पे आपको हो जाएगा 0.001, ठीक है, 0.00, फिर 001, फिर 001, फिर 001, ये अप टू जो है ना इन्फिनिटी तक, यानी कि ये फिर वही चीज़ रिपीट हो गई। ठीक है, अब मैं एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ये 1000x है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस में 0.001, 001, क्या मैं इस चीज़ों को लिख सकता हूँ ऐसे, इतना इस वाले चीज़ों को लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? आप मुझे एक बात बताइए कि जब मैंने इसको x लेट किया है तो क्या मैं इस यहाँ पे 1000x इक्वल टू में 1 प्लस में इसको x में लिख सकता हूँ या नहीं, क्योंकि हमने इसको x से लेट x माना है ना, तो मैं इसके जगह x लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? हाँ, तो देखिए 1000x, और ये x अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x इक्वल टू में 1, तो 1000 में से अगर एक x जाएगा तो 999 x इक्वल टू में 1, और ये x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/99। ठीक है, ये आप समझ गए नहीं समझ, यही आपको देखिए दोस्त, मैं आपको क्या यहाँ से मैं कुछ चीज़ों को आपको समरी बताता हूँ कैसे क्या आपको करना है। देखिए, अगर आपको एक डिजिट पे बार लगा हो तो 10 से मल्टीप्लाई, अगर 2 डिजिट पे बार लगा हो तो 100 से, अगर 3 डिजिट पे बार लगा हो तो 1000 से। ठीक है, लेकिन जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो आपको कोई नहीं बताएगा, इस लेवल पे तो कोई बताएगा ही, बता ही नहीं सकता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए 0.476 और यहाँ पे ये कितना है दोस्त 8 का बार, ये आ जाए ना, तो ये चीज़ें आपके बोर्ड के लिए यूज नहीं है। ये अगर आप NTSC का एग्ज़ाम देते हो, कोई कंपटीशन का, सपोज डैट मान लीजिए आप पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देते हो, हैं तो कोई हायर लेवल का एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पे यूज होता है। देखिए इसको आप डायरेक्ट ये लिख सकते, पता है क्या लिखेंगे आप, इस चीज़ों को जो है ना दोस्त आपको डायरेक्ट क्या लिखना है 478, आप ये लिख दीजिए 4 7 8, और इसमें से बार किस पे नहीं लगा है, तो इन दोनों पे बार नहीं लगा है। किस पे नहीं बार लगा है, ये पॉइंट है, तो माइनस का 47, और यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्त, ये डिविजिबल में आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 9। ठीक है, इतनी बातें समझ, क्योंकि 1 पे लगा था। अगर इस वाले क्वेश्चन में मैं अब दूसरा आपसे पूछना चाहता हूँ, 0.678 और यहाँ पे डबल पे लगाओ तो आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पे आप पूरा डिजिट लिखिए 6 7 8, क्या लिखेंगे 6 7 8, और किस पे नहीं लगा हुआ है, तो 6 पे नहीं लगा तो 6 से माइनस कर दीजिए, और कितने पे लगा हुआ है बार, 2 पे लगा है तो 2 बार 99 लिख दीजिए। जैसे आपको मैं पूछ रहा हूँ 3 4 8 पे अगर आपको 6, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ दोस्त, तो इन तीनों पे लगा देते हैं। ठीक है, तीनों पे बार लगा दे, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा 3486, माइनस कर दीजिए। देखिए माइनस इन तीनों पे लगा है तो किस पे नहीं लगा है, तो 3 पे नहीं लगा, तो यहाँ पे -3 कर दीजिए, और डिवाइड में आप कितना कर दीजिए, किस पे 3 पे लगा है तो कितने बार 9, 3 बार 9। ठीक है, ये चीज़ें जो है ना आपको कंपटीशन में यूज होगा, ये कोई नहीं आपको शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे कोई नहीं बता सकता। अगर आप यहाँ पे देखिए मैं आप बताता हूँ, जैसे 0.7 है, 0.7 है तो यहाँ पे 7 ही है, तो और इस पे आप किसी पे बार ही नहीं लगा तो 7/9। अगर आपको जैसे यहाँ पे क्या था 4 7 का बार था, ऐसे था ना 4, यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, हाँ यही था 0.47 का बार था, तो देखिए 47 आप लिखिए, लिख लिए 47 में से माइनस क्या कर दीजिए 4, और डिवाइड में 1 पे बार लगा तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे 9। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त 43/9। लेकिन एक टर्म है दोस्त, अगर यहाँ पे 1 पे लगा हुआ है ना, अगर यहाँ पे 1 पे लगा हुआ है बार, तो यहाँ पे कितना 1 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ, तो उस वाले टर्म वहाँ पे जो आएगा ना, जैसे सपोज डैट यहाँ पे तो 900 आएगा,
ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको थोड़ा बताना भूल गया था। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कितना आएगा 99 आएगा, उसके बाद जो ना 3 जीरो आप ऐड कर दीजिए, 3 जीरो नहीं सॉरी, यहाँ पे 1 जीरो ऐड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है ना आप भी यहाँ पे 1 जीरो ऐड कर दीजिए। ये आपका होगा आंसर, ये आपको कंपटीशन के लिए काम आए।